टॉकिंग हिंदी स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, लालची सेठ और जादुई कटोरा। सबने सुनी होगी, पर आज जरा इसकी परतों को खोलकर देखेंगे। बिल्कुल, ये कहानियां हैं ही ऐसी, सीधी लगती हैं पर इनमें गहरे मतलब छिपे होते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो कहानी के अंश हैं वो सेठ के बारे में, उसके लालच, फिर वो साधु और कटोरे के बारे में बताते हैं, और अंत में जो होता है हाँ, वो सब कुछ। और ये अंश हमें दिखाते हैं कि कैसे सेठ की सोच काम करती थी, उसकी इच्छाएं क्या थीं और उनका नतीजा क्या निकला। सही। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम समझना चाहते हैं कि ये कहानी असल में कहना क्या चाहती है। लालच कैसे अंधा कर देता है इंसान को, और ये जो कहते हैं संतोष, ये है क्या चीज। और शायद ये भी कि पैसा, धन दौलत और मन की शांति, इनका आपस में क्या लेना देना है। क्या ज्यादा होने का मतलब हमेशा बेहतर होना है? बड़ा सवाल है ये। तो चलिए कहानी में चलते हैं। शुरू होती है एक गांव से और वहां के एक सेठ से, अमीर, बहुत अमीर। हाँ, कहानी बताती है कि क्या नहीं था उसके पास। हवेली थी, खेत थे, नौकर चाकर, सब कुछ। बाहर से देखो तो एकदम संपन्न, लेकिन अंदर अंदर से खालीपन था, मन में शांति नहीं थी। यही तो विरोधाभास है कहानी का। वो खुद सोचता है मेरे पास इतना सब है, पर मुझे और चाहिए। ये और की चाहत कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल, एक अंतहीन दौड़ लगती है। और उसका ज्यादातर समय किसमें जाता था? सोना चांदी गिनने में, जोड़ने में। पर मन का खालीपन बढ़ता ही जा रहा था। ये पैसे की कमी वाली बात नहीं लगती, ये कुछ और गहरा है। हाँ, शायद वो जिसे कहते हैं वो हिडोनिक ट्रेडमिल, कि खुशी मिलती है, फिर आदत पड़ जाती है, फिर और चाहिए होता है। हो सकता है, बिल्कुल। वो शायद इसी चक्कर में फंसा हुआ था। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक साधु की। गांव में आते हैं। उनका वर्णन बड़ा अच्छा है। चेहरे पर एक अजीब सी शांति, आंखों में जैसे कोई गहरा ज्ञान हो। गांव वाले जाते हैं उनके पास आशीर्वाद लेने। और यहाँ दूसरा बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ बेचैन सेठ जिसके पास सब है, दूसरी तरफ ये साधु जिनके पास शायद कुछ नहीं है पर परम शांति है। तो सेठ क्या सोचता है? क्या वो साधु की शांति से प्रभावित होता है, कुछ सीखना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी तो यही बताती है, जैसे ही उसे पता चलता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है। हाँ, पर गलत दिशा में। वो सोचता है, अरे ये साधु तो चमत्कारी होगा, कोई सिद्धि होगी, इससे तो मैं और अमीर बन सकता हूँ। देखिए, मतलब वो साधु को भी एक जरिया समझ रहा है, अपनी दौलत बढ़ाने का एक और तरीका। उनके ज्ञान, उनकी शांति से उसे कोई मतलब नहीं, बस वो चमत्कार चाहिए जिससे खजाना बढ़े। सही कहा। ये दिखाता है कि लालच ने उसे कितना अंधा कर दिया था, मानवीय मूल्यों से कितना दूर कर दिया था। तो साधु को बुलाता है घर, बड़ा आदर सत्कार करता है, मतलब दिखाता है, और फिर पूछता है सीधे सीधे, हाँ। महाराज, मुझे और अमीर बनना है, कोई तरीका बताइए। साधु का जवाब भी देखिए। वो टोकते हैं, पूछते हैं, सेठ जी आपके पास तो काफी धन है, क्या वो कम है? हाँ, ये एक मौका था सेठ के लिए रुकने का, सोचने का कि जरूरत क्या है और इच्छा क्या है। पर सेठ कहाँ रुकने वाला था। वो तो कहता है, महाराज धन कभी पूरा होता है भला, मुझे तो बस सबसे अमीर बनना है, सबसे ज्यादा सोना चाहिए। ये सबसे ज्यादा वाली बात, ये एक ऐसी इच्छा है जो शायद कभी पूरी ही नहीं हो सकती। और तब साधु शायद उसकी ये हालत देखकर या उसे सबक सिखाने के लिए वो निकालते हैं अपनी झोली से कटोरा। हाँ, वो जादुई कटोरा चमकता हुआ, और कहते हैं, ये लो, इसमें जो डालोगे वो सोना बन जाएगा। सेठ की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। लेकिन साधु एक चेतावनी भी देते हैं। हाँ, और वो बहुत जरूरी है। कहते हैं, याद रखना, इसका सही उपयोग करना, वरना ये तुम्हें ही खत्म कर देगा। पर सेठ की आंखों में तो बस कटोरी की चमक थी। उसने वो चेतावनी सुनी भी या नहीं? ये चेतावनियां, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक सावधानी थी? मुझे तो ये एक परीक्षा लगती है। कटोरा सिर्फ सोना बनाने का टूल नहीं था, वो सेठ के विवेक की कसौटी थी। क्या वो इस ताकत को संभाल पाएगा? कब रुकना है ये समझ पाएगा? शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी थी। बिल्कुल, जिसे सेठ ने नजरअंदाज कर दिया। उसे सिर्फ वरदान दिखा, अभिशाप नहीं। और फिर वही हुआ, सेठ घर आया और जैसे पागल सा हो गया। हाँ, उसे लगा बस अब तो सब मिल गया। चावल, रोटी, कपड़े, बर्तन, जो हाथ लगा कटोरे में डाल दिया, सब सोना बनता गया।
वो चिल्लाता है खुशी से, हाँ हाँ सब सोना, अब दुनिया देखेगी। हवेली सोने से भरने लगी। उसे लगा होगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ। वैसे श्रोताओं को याद दिला दें, अगर आपको ये चर्चा दिलचस्प लग रही है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, टॉकिंग हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जरूर। तो सेठ को लग रहा था कि वो सफल हो रहा है। पर क्या वो सच में सफल हो रहा था? उसका लालच तो रुका ही नहीं। कहानी आगे बताती है कि वो खाने की चीजें, पहनने के कपड़े, फर्नीचर, यहाँ तक कि अनाज, सब सोने में बदलने लगा। हर चीज की कीमत उसके लिए सिर्फ सोना रह गई, उसकी असली उपयोगिता खत्म। वो ये भूल ही गया कि चावल खाने के लिए हैं, कपड़े पहनने के लिए। सोना तो बस एक साधन है इन चीजों को पाने का। और जब साधन ही सब कुछ बन जाए तो गड़बड़ तो होनी ही है। उसने सोने के चक्कर में वो चीजें ही खत्म कर दी जो जीने के लिए जरूरी थी। बिल्कुल। अब हालत ये कि हवेली सोने से लबालब भइले, पर सेठ के पास न खाने को दाना है, न तन पर कपड़ा। चारों तरफ सोना बिखरा है, पर सेठ भूख से तड़प रहा है। कहानी कहती है, इतना सोना किस काम का जो पेट की आग न बुझा सके। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। विडंबना देखिए, जिस सोने के लिए सब कुछ किया वही अब उसकी जान ले रहा है। कटोरे ने अमीर तो बनाया पर जिंदगी छीन ली। ये दिखाता है कि किसी भी चीज का मूल्य उसके उपयोग पर निर्भर करता है। रेगिस्तान में प्यासे के लिए सोने के ढेर से ज्यादा कीमती पानी की एक बूंद है। सेठ ये संतुलन खो बैठा और उसका अंत बहुत दुखद होता है। हाँ, कहानी बताती है कि वो भूख और कमजोरी से इतना बेहाल हो गया कि उठ भी नहीं पाया। गांव वालों ने जब दरवाजा तोड़ा तो देखा सोने के ढेर के बीच सेठ बेजान पड़ा था। आंखें खुली, शायद उनमें अब भी वो लालच था, पर जान नहीं थी। सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो देना, यही है लालच का अंतिम पड़ाव। गांव वाले भी हैरान थे। अरे, इतना सोना होते हुए भी भूख से मर गया। यही तो विडंबना है। ये सबक को और गहरा करती है कि भौतिक चीजें साधन है, साध्य नहीं। और जब साधु को पता चला तो उन्होंने क्या कहा? वही जो उन्होंने पहले चेताया था। उन्होंने कहा, मैंने कहा था इसका सही उपयोग करना। धन का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। असली सुख तो संतोष में है, सोने के ढेरों में नहीं। कहानी का सार यही है, लालच का कोई अंत नहीं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सीधा सा संदेश। लेकिन आज के समय में शायद ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है, नहीं? बिल्कुल। आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ से हमें और चाहिए की आवाज आती है, वहाँ ये पर्याप्त वाली लाइन कहाँ खींचे? कैसे तय करें कि बस अब रुकना है? कहीं हम सब भी तो सेठ की तरह नहीं भाग रहे? एक अंधहीन दौड़ में असली जरूरतों को भूलकर। तो इस कहानी से हमने यही देखा कि बेलगाम लालच कैसे खुद को ही नष्ट कर देता है। और संतोष का मतलब शायद सिर्फ कम में गुजारा करना नहीं, बल्कि जो है उसकी कद्र करना है, अपनी इच्छाओं को समझना, उन्हें काबू में रखना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कहीं हम साधनों के पीछे भागते भागते लक्ष्य ही तो नहीं भूल गए? और ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ते हैं। आज के समाज में जहाँ सफलता अक्सर पैसे से नापी जाती है, क्या हम इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं? कब और कैसे हमें ये एहसास हो कि हाँ, बस इतना काफी है? ये सोचने वाली बात है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्या महसूस किया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें टॉकिंग हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपके अनुभव जानने में सच में बहुत रुचि है। हाँ, आपके विचारों से ये चर्चा और आगे बढ़ेगी। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शायद ये बातचीत किसी और को भी सोचने का एक नया नजरिया दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।